हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट है जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट में एजुकेशन है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में पता चलने जा रहा है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो हम आपको बता दें, आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस PDF को तैयार किया गया है, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये ड्यू, एसओ, रेगुलर, एनसीएफ सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमने 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं जो कि आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर सिलेबस की बात की जाए तो टोटल आप देख सकते हैं, जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग 4 चैप्टर देखने को मिलेगा, सेकंड में भी 4 चैप्टर है और थर्ड में 5 चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मिला के आपके 13 चैप्टर बनते हैं गाइस। कितने बनते हैं आपके? 13 चैप्टर। तो 13 चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने 23 क्वेश्चन लिए हैं। तो मान के चल सकते हैं 2 क्वेश्चन आपको, मतलब कि एक चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया गया है। और इसमें से भी हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि जिसके आगे इम्पोर्टेंट लिख रखा है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर ये आप 15 क्वेश्चन करके जाते हैं पेपर में ना, तो आपके पेपर में आपको पता है इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आप करके पास आउट हो सकते हैं। टोटल पेपर में 10 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप ये 15 क्वेश्चन करके जाते तो आपके पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन तो आराम से है कि इसमें से ज़रूर आ जाएगा। अगर पूरे 23 क्वेश्चन करके जाते हो तो 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन इसी में आएंगे और पूरे 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा गाइस, आपको सबको यही क्वेश्चन देखने को सब कुछ मिलेगा, क्योंकि पूरे सिलेबस जो क्वेश्चन पेपर आता है प्रीवियस ईयर का उन सभी को मिला के ये PDF को तैयार किया गया है। और इस PDF को अगर परचेज करना है किसी भी स्टूडेंट को तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके कर सकते हैं। सिर्फ आपको 50 रुपये में इस PDF को सेंड कर दिया जाएगा। PDF को लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि हमें इस PDF को परचेज करना है, तो आपको एक स्कैनर दिया जाएगा जिस पर आप 50 रुपये पे करके ईजिली इसे ले सकते हैं। तो ये तो हो गई। देखिए, अब आपको हम इस PDF का डेमो भी दिखाएंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप का आंसर है, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर देखिए, सबसे पहले यूनिट वाइज आपको सिलेबस और अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा की विशेषता, उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं और करके क्वेश्चन है, मतलब ये वाले दोनों क्वेश्चन एक ही, थोड़ा सा चेंज किया गया, ठीक है। शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आया तो आंसर आपको ये वाले लिखने हैं। तो सबसे पहले आंसर लिखने के लिए आपको जैसे शिक्षा का अर्थ लिखना है, उसके व्यापक अर्थ क्या था, फिर जो ये देख सकते हैं इस टाइप से, फिर इसकी परिभाषा लिखनी है महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग। फिर जो इसकी विशेषता के कुछ पॉइंट आपको देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देखने को मिलेगा। फिर इसके उद्देश्य के पॉइंट देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको पूरा आंसर आपको रेडी किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है, एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा से आप क्या समझते हैं? यह एक उत्पादन के रूप में शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? तो ये क्वेश्चन है सेकंड। तो आप देख सकते हैं इसी टाइप से आपको पूरी PDF मिलेगी। और एक चीज़ और बता दें, ये जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन विद आंसर की PDF हमारे PDF कह रहे हैं सॉरी, यूट्यूब पर क्लासेस अपलोड होगी। तो क्लासेस आप सभी देखिएगा, टोटल 10 क्लासेस आती है जिसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाता है। अगर 10 क्लासेस भी देखते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। और इससे पहले 2023 में पेपर हुआ है, उसको अकॉर्डिंग इनकी वीडियो अपलोड है पहले से क्लासेस की, क्वेश्चन विद आंसर की, एक्सप्लेन की। तो उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं जिससे कि आपका टाइम बच सकता है। नहीं तो अभी न्यू वीडियो तो अपलोड ये सारे क्वेश्चन की हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ शिक्षा के 3 रूपों या प्रकार की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त उदाहरण के साथ शिक्षा के विभिन्न रूपों में भेद कीजिए। औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर का वर्णन कीजिए। तो इन तीनों में से कोई सा भी आता है आपको आंसर यही सब लिखने हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिला सिंपल क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। देखिए, सिंपल क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन को ये घुमा के बताया गया है कि इसके तीनों रूप बताइए। तो ये 3 रूप होते हैं, तो इसके बारे में ही आपको बताना है और इसी में अंतर करना है, ठीक है। या प्रकार या रूप आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप से करके। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट, टोटल 3 क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने को मिल सकता है, ठीक है। अब आपका देखिए चैप्टर सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपके बनेंगे इंपॉर्टेंट वो देख लीजिए। और एक बात और याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को आपको साथ के साथ लिखना है, जिससे आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से पेपर में आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को तुरंत लिखना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन 4 देखिए, शिक्षण का अर्थ हुए परिभाषा क्या है? शिक्षण की आवश्यकता है, महत्व और घटक या चर्या अंग
शिक्षण घटकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या शिक्षक के बिना शिक्षा प्राप्त की जा सकती है? उपयुक्त उदाहरण के साथ, मतलब कि उदाहरण के साथ बताइए, ठीक है, कि प्राप्त की जा सकती है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अर्थ बताना है, इसकी परिभाषा बतानी है, फिर इसके जो महत्व बताने हैं, आपको पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर, फिर इसके जो अंग कह सकते हैं या घटक या चर कह सकते हैं, इसके पॉइंट है, फिर इसके जो कार्य क्या क्या है इसके देखिए पॉइंट। तो इस टाइप से आपको आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर जो कि मतलब टीचर के बिना क्या शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, उसको अकॉर्डिंग ये पॉइंट के आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 आ गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, जो कि आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो इन क्वेश्चन को जरूर सबसे पहले इन क्वेश्चनों को कीजिएगा, क्योंकि यही पेपर में आपके 95% चांस होते हैं ये क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो देखिए प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण का अर्थ हुआ परिभाषा और प्रशिक्षण की विशेषता, तत्व तथा प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बीच अंतर का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले इसका अर्थ बताएंगे, फिर इसकी जो क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता है, फिर इसके बाद इसको जो तत्व होते हैं वो बताया जाएगा, फिर इन दोनों में जो अंतर है उसके पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन विद आंसर देखने को मिलेंगे। पीडीएफ में सारे क्वेश्चन की वीडियो बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो अधिगम या सीखने की प्रक्रिया में शामिल कारक कौन से? तो ये कारक है कुछ, तो इसको आपको बताना है। इस टाइप से शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी का लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाए, लॉन्ग में से आंसर है सारे पॉइंट के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मातृरोपण क्या है? शिक्षा और मातृरोपण के बीच अंतर को बताइए। तो इनके बीच जो भी अंतर है आपको यहाँ पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है, जो कि इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं। सबसे पहले आपको स्कूलिंग और शिक्षा क्या है ये दोनों बताना है, फिर इन दोनों में जो अंतर है आपको वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे क्वेश्चन है कि अपने जीवन के उदाहरण लेते हुए इन दोनों में जो भी अंतर है आपको बताना है। तो ये देख सकते हैं, ये पॉइंट है, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो आपका चैप्टर 3 आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको बताना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 8 में इसके स्वरूप बताना है, कार्य बताना है, महत्व बताना है, जो ज्ञान के प्रकार क्या होती है, सारे कुछ बताने। फिर आपको जो कह सकते हैं शिक्षा के ज्ञात्मक आधार के रूप में ज्ञान के महत्व पर चर्चा कीजिए कि जो इसके महत्व क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देख सकते हैं, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, फिर से आपको एक बार कह रहे हैं याद से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसके प्रकार हो गए निष्कर्ष। जो आपका चैप्टर 4 है उसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा। देखिए मूल्य का अर्थ क्या है? मानव जीवन में मूल्यों का क्या अर्थ है? उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। मूल्यों की प्रकृति, अहम विशेषता और मूल्यों के प्रकार को किस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं? किन्हीं 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो सबसे पहले जो मूल्य का अर्थ बताना है, फिर इसकी परिभाषा है, फिर इसकी विशेषता कह सकते हैं आप, या प्रकृति कह सकते हैं, फिर इसके प्रकार कह सकते हैं। सारे पॉइंट आपको जितने भी क्वेश्चन में सभी देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन 10 देखिए, परिवार किसी व्यक्ति के मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मतलब कि इसकी जो व्याख्या करनी है, ठीक है। मूल्यों के विकास में परिवार, समाज, विद्यालय, शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए कि इनकी क्या क्या भूमिका है, कैसे इनको बढ़ावा मिलता है। तो ये पॉइंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार, अर्थ, प्रकृति, अहम विकास को उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। मतलब इन चारों को जो उदाहरण के साथ बताना कि क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको पॉइंट में आंसर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो आपकी यूनिट 2 स्टार्ट हो रही है, 2 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ क्या है? समाजीकरण की विशेषता, महत्व तथा आवश्यकता तथा समाजीकरण में सहायक कारक का वर्णन कीजिए। तो ये सारे पॉइंट जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये इस टाइप से आपको आंसर मिल जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, देखिए समाजीकरण के विभिन्न संस्था जैसे घर, परिवार, विद्यालय, मीडिया इत्यादि का वर्णन कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको इन सभी में बताना है। समाजीकरण के कारण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। समाजीकरण के कारण के रूप में परिवार की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो इस टाइप से अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि इसमें सिर्फ परिवार के बारे में पूछा गया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पूछा गया, मीडिया के बारे में, और इसमें जो सभी के बारे में पूछा गया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके अलग से आ सकता है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को लिख लेना है। फिर आपको चैप्टर 2 है, उसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए, संस्कृति का अर्थ क्या होता है? संस्कृति की विशेषता, महत्व, प्रकार का वर्णन कीजिए। तो संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। सेम क्वेश्चन ये, ठीक है।
सांस्कृतिक और शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जितने भी क्वेश्चन है सब आपको इसी में आंसर मिल जाएंगे, देखने को, ये देख लीजिए। तो इनमें जो भी पॉइंट है आपको यहाँ देख लीजिए, इन दोनों में जो इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं एक दूसरे पर, फिर इसके जो महत्व क्या है ये भी आपको पॉइंट है, फिर इसके प्रभाव, फिर जो दोनों में संबंध आपको बताया गया था, तो देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको चैप्टर 3 आ गया, इसमें आपको निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपको 4 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, इनको आपको शॉर्ट नोट कह सकते हैं जो पेपर में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको 2 पर टिप्पणी करना था, तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 देखिए, विभिन्न संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा करें, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानव अधिकार के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए। शिक्षा के लक्षण का आधार तय होने में संवैधानिक मूल्यों की क्या भूमिका होती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये देख सकते हैं। शिक्षा के लक्षण का आधार तय होने में स्वतंत्रता, समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों की क्या भूमिका होती है? तो ये बताना है आपको इनके बारे में, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, ये आपको यहाँ देखिए, न्याय के बारे में, ये सारे के पॉइंट के बारे में, तो इस टाइप से आपको। फिर आपको जो चैप्टर 4 है इसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा के उद्देश्य निर्माण के विभिन्न आधारों की व्याख्या कीजिए। शिक्षा के उद्देश्य निर्माण के विभिन्न आधारों में निहित शैक्षिक बच्चों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का वर्णन कीजिए। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण में आधारों की आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए। लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का आधार राजनीतिक आधार, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, आर्थिक आधार, सामाजिक, ऐतिहासिक आधार पर चर्चा कीजिए। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन है, सारे का आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे देखने को। तो ये जो 6 टाइप होते हैं इसके जो निर्माण के आधार, तो इसके सारे को एक्सप्लेन किया गया अच्छे पॉइंट टू पॉइंट, देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये देखिए क्वेश्चन जो आपका यूनिट 3 आ गया, इसके अकॉर्डिंग है चैप्टर 5 तक आपको इसमें क्वेश्चन देखिए। रूसो के शैक्षिक विचारों पर टिप्पणी कीजिए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो जो इनके उद्देश्य वो आपको बताने हैं। इसके बाद इनकी जो शिक्षा के दर्शन क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर जो 21 होगा, स्त्री शिक्षा पर रूसो के विचार की व्याख्या कीजिए। जे कृष्णमूर्ति के जीवन और शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है जो 23 है वो देख सकते हैं, जो इनके सिद्धांत के बारे में बताना है कि जो इनके शिक्षा के जो सिद्धांत क्या है। तो देख सकते हैं फाइनली गाइस यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन बता दिए आपको। तो आपको अगर पेपर में पास होना है तो अच्छे नंबर चाहिए, तो बस इस पीडीएफ को अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिए। पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिएगा, 50 रुपये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होते आप सभी के लिए। ठीक है, और 50 रुपये में आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, पूरे नोट्स अच्छे से आपको बनाए गए जो कि इजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आप इसे पढ़ के पास आउट हो सकते हैं। क्योंकि अगर स्टडी मटेरियल की बात की जाए 200 से कम पेज में आपकी स्टडी मटेरियल देखने को नहीं मिलेगी, और ये आपको सिर्फ आपको कितने पेज के अकॉर्डिंग आपको देख सकते हैं 60 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ को तैयार किया गया है। तो इसे आप 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ के समझ लेंगे ना गाइस, तो और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इस पीडीएफ को पढ़िए। इसके जितने भी क्वेश्चन यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं हमारे चैनल पर, सभी क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो देखिए और बस आप पेपर देने जाइए। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 99% चांस है यही क्वेश्चन होंगे, 1% हो सकता है तो कुछ अलग से या इसी क्वेश्चनों को घुमा के आपके पेपर में पूछा जा सके। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी स्टूडेंट को अदर किसी सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।